भी भरे व्याख्यान हॉल में आर्या अकी हुई बैठी है। प्रोफेसर द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करना शुरू करने पर उसकी कलम पर पक मजबूत है। जैसे ही आर्या का नाम हॉल में गूंजता है, एक अकेला शब्द हवा में भयावह रूप से लटका रहता है, असफल। आर्या के मन में यह सोचते ही उसके कंधे लगभग अगोचर रूप से झुक जाते हैं। फिर से? मैं यह दोबारा कैसे होने दे सकती थी? भीतरी संकल्प को बुलाते हुए आर्या खुद से फुसफुसाती है, नहीं, यह अंत नहीं है। मुझे यह समझने की जरूरत है कि मैं कहां गलत हुई। अपने कमरे में फंसी आर्या एक डेस्क पर झुकी हुई है, जो पाठ्य पुस्तकों और बिखरे हुए नोट्स के ऊंचे ढेर से घिरी हुई है। वह पृष्ठों को पलटती है, उन्मत्त ऊर्जा के साथ अंशों को हाईलाइट करती है। आर्या का चेहरा भ्रम में मुड़ जाता है, क्योंकि एक वीडियो कॉल के दौरान जटिल समीकरणों को समझाया जाता है, साथ ही छात्रों से घिरी हुई। आर्या नोट्स लिख रही है, मुश्किल से व्याख्यान के साथ तालमेल बिठा पा रही है। आर्या अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करना शुरू करती है, समस्या वाले क्षेत्रों को चिह्नित करती है। सालों बाद आर्या, जो अब एक युवा उद्यमी है, निवेशकों के एक पैनल के सामने अपने व्यवसाय का विचार प्रस्तुत करती है। निवेशक तीखे सूट और गणनात्मक निगाहों के साथ आर्या के प्रस्ताव का संदेह के साथ आकलन करते हैं। उसके जोशीले प्रस्तुतिकरण और विस्तृत व्यवसाय योजना के बावजूद निवेशकों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आर्या निराश होकर ऑफिस छोड़ देती है, लेकिन अपनी अवधारणा को परिष्कृत करने के लिए दृढ़ है। काम चलाऊ कार्यशाला में आर्या एक नए डिजाइन के साथ काम करते हुए अपनी भौहें चढ़ाए हुए है। उसके चारों ओर उपकरण बिखरे हुए हैं। आर्या संभावित ग्राहकों को ध्यान से सुनती है, उनके सुझावों पर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह एक पुरानी नोटबुक में तेजी से रेखाचित्र बनाती है, ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर अपने डिजाइन को अनुकूलित करती है। मुस्कुराते हुए वह ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है। आर्या मंच पर खड़ी है, आत्मविश्वास के साथ अपनी नवीन व्यवसाय योजना प्रस्तुत कर रही है। निवेशक उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक धन प्रदान करते हैं। आर्या की विजयी मुस्कान उसकी कड़ी मेहनत से मिली सफलता का प्रतीक है।